हाँ दीदी, मैं ये कहना चाह रही थी कि अभी देखो 4 बज के ना 11 मिनट हो गए, तो उससे हम 5 बजे बिल्कुल पैकअप कर देते हैं। तो मंगलाचरण 4 बज के 5 मिनट तक आप कर लिया करो पूरा। कोई आए नहीं आए, आप 4 बजे स्टार्ट कर दो ना। ठीक है, और अगर कोई नहीं आता है। नहीं चलो फिर ऐसा है, फिर जैसे 4 बज के 5 मिनट पे मैं ज्वाइन करूंगी, कर ही लेती हूँ मोस्टली, आप देख रहे होंगे मेरा टाइम स्पेंड। तो फिर मैं आ जाऊंगी, तो फिर मैं स्टार्ट कर दूंगी, फिर मंगलाचरण छोड़ देंगे अगर आपने पहले नहीं किया होगा ना। तो फिर क्लास ही स्टार्ट कर लेंगे। हम्म। हाँ मतलब कर लेना मेरे आने से पहले, तो नहीं होगा ना स्टार्ट, क्योंकि हाँ 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 पहले कर लेना, क्योंकि अब देखो 15 मिनट ऐसे ही चले जाएंगे, अब 2-3 मिनट मैं भी करूंगी मंगलाचरण, है ना। नहीं नहीं, मैंने आपको बोला है, आपको ध्यान होगा कि 4 बजे डॉट स्टार्ट कर दो, कोई आए या ना आए, है ना, ताकि 4 बज के 5 मिनट पे स्टार्ट हो जाए क्लास। ठीक है दीदी। हाँ हाँ ठीक है दीदी, चलो। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्दे अहं भक्तिचकोरं गौराङ्गं प्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी वनं नमस्तुभ्यं। नमो विष्णुपादाय राधाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नारायणति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने वर्तिष्वे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सप्रथम अपने परम आराध्य तम मध्य गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए हेतु की कृपा। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म पूज्यपाद गोकुलचंद दास प्रभु जी एवं पूज्यपाद माधव दास प्रभु जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे कृपा आशीर्वाद चाहती हूँ। मेरी समस्त गुरु परंपरा के चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। तो हम पढ़ रहे हैं श्री श्री हृदय रत्न ग्रंथ। यह ग्रंथ पूज्यपाद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज जी द्वारा रचित है। ये बहुत सुंदर हमारे गुरुदेव के रतन ही है हृदय के, जो उन्होंने रूप गोस्वामियों के हृदय में गोता लगाकर, कृष्ण रसामृत सिंधु में गोता लगाकर जिन मणियों को वो चुनकर बाहर लाए हैं, जो उनका भजन का सार है, वो उन्होंने इस ग्रंथ में पूरा का पूरा एज इट इज प्रस्तुत कर दिया है। तो जो भी गौड़ीय वैष्णव परकीय भाव में भजन करना चाहते हैं, उनके लिए ये वाला ग्रंथ बहुत ही लाभप्रद है। इसमें एक एक करके बहुत सारी वस्तुओं का गुरुदेव ने वर्णन किया। तो हम इसी को पढ़ते जा रहे हैं। आज हमारा सेकंड चैप्टर समाप्ति की ओर है। कल इसके जो हम फिर शायद क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे, तो फिर अगले हफ्ते से हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। तो आज से हम पढ़ रहे हैं इसमें रस प्रवाह। ये है पेज नंबर 30। इसमें बता रहे हैं कि रस क्या है। कह रहे हरिनाम चिंतामणि में जो रस की जो कली है पुष्प की, वो क्या है? श्री नाम। यानी किसमें? हरिनाम चिंतामणि में बता दिया कि जो श्री नाम का जो रस है, वो क्या है? हमारा एक पुष्प है, जो पुष्प की कली है। और ये क्या है? ज्ञानातीत है, ज्ञान से परे है ये। हम कहें ज्ञान से श्री नाम हो गया जी, हमें नाम से पता है, नहीं, ये ज्ञान से भी अतीत है। कौन है? विशुद्ध। विशुद्ध भी कौन है? श्री कृष्ण। सर्वश्रेष्ठ वस्तु का सार स्वरूप है। तो सर्वश्रेष्ठ वस्तु भी कौन है? श्री कृष्ण। तो कह रहे जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, उपदेश हैं, जितनी भी हमारी श्रुतियां हैं, जितना भी भगवत ज्ञान है, सब कुछ उसका जो सार है क्या है? हरिनाम। और हरिनाम कौन है? साक्षात श्री कृष्ण ही है।
कृष्ण कृपा से यह रस इस जड़ जगत में श्री नाम के रूप में अवतीर्ण हुआ। तो ये कथा तो हमने भी पीछे भी पढ़ी थी और यहाँ पर भी आई और बार बार हमने गुरुदेव से भी श्रवण किया कि श्री कृष्ण ने ही इच्छा 30 नंबर पेज है दीदी, मैंने अनाउंस किया था बोलने से पहले। बीच में ना रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब हो जाती है, आप मैसेज में पूछा करो फिर। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, जब आप उन्नत कोटि के सेवा परायण परम रसिक वैष्णवों के अनुगत्य में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, तभी आप इस मधुर अति मधुर नाम रस का आस्वादन कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं, जब हम रसिक, ये ब्रज रस रसिक वैष्णवों का, जो कि हमारे गुरुदेव हैं, उनका जब हम अनुगत्य करेंगे, तब कहीं जाके जब हम महामंत्र का जप करेंगे, तब हमें नाम रस का स्वादन होगा। तो बात किसकी कर रहे हैं कि जब हमारी स्वरूप सिद्धि होगी, जब हमारा शुद्ध नाम होगा, रसा स्वादन भी उसी स्थिति में होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुरुदेव का संग करना पड़ेगा, गुरु सेवा करनी पड़ेगी, हरि गुरु वैष्णवों का संग करना पड़ेगा। तो आसान नहीं है ये कि हम कहें हम तो भाई बस अपने अपने जड़ जगत के कार्य में लगे रहें, भौतिक कार्यों में लगे रहें और हमारा भजन सुष्ठु रूप से हो जाएगा। नहीं होगा, हमें इसमें अपना इम्पोर्टेंट काम पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि क्या है जो हमारे जीवन यापन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बस उतना ही कार्य है। उसमें हमारी फालतू की शॉपिंग, फालतू के काम, फालतू का जो हम इधर उधर अपना समय नष्ट करते हैं वो, फिर हम जो मोबाइल या टीवी पे अपना समय नष्ट करते हैं वो, इधर उधर पड़ोसियों से बात करने में समय नष्ट कर देते हैं वो, बिल्कुल जितना अनुकूल भाव से आवश्यक है बस उतना ही काम करके, इवन कि जो कोई हम अर्निंग्स भी कर रहे हैं, कमाने भी जा रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, तो उसको भी हमें लिमिटेड करना पड़ेगा कि भजन अनुकूल जितना कमा लिया तितने घंटे काम करके बस, उसके बाद हम अपने भजन को, ग्रंथों को, हरि कथा को समय दें। तब कहीं जाके जब हमारा बहुत सुष्ठु रूप से भजन होगा, तब कहीं जाके इसका आस्वादन आएगा। तो यही एक प्रोसेस है। अब कह रहे हैं जो हरिदास ठाकुर जी हैं और भक्ति विनोद ठाकुर जी, नाम रस की महिमा का बहुत सुंदर अमृत में वर्णन किया उन्होंने। अमृत यानी बिल्कुल जीवन प्रदान करने वाला, जो साधक को जीवन प्रदान करा देता है। अब बता रहे हैं रस तत्व को जानने के लिए सर्वप्रथम स्थाई भाव को समझना पड़ेगा। स्थाई भाव हमने बार बार अपना किया, पीछे भी करते आ रहे हैं कि नित्य और स्थाई भाव क्या है, जो स्वरूप सिद्धि यानी जो स्वरूप हमारा था, जिस समय तटस्थ शक्ति से जीव का निर्माण हुआ, उसी समय वो स्थाई भाव हमारे हृदय में था, जो हर जीव की स्वरूप शक्ति है। जो स्वरूप उसके अंदर है वही स्वरूप भजन के माध्यम से उसका प्रकट हो जाएगा। तो कभी ना कभी अब भजन करते 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 करते, संग करते, गुरुदेव की सेवा करते करते, जब हम स्थाई भाव में आ जाएंगे, वो दास्य भी हो सकता है, सख्य भी हो सकता है, और वात्सल्य या माधुर्य कोई भी हो सकता है। तो जो भक्तों को जब भाव आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो उनमें क्या होगा कि किसी भी एक भाव में, वो दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य किसी में भी होगा, तो उसमें वो हर समय अपनी लीलाओं का चिंतन करता रहेगा, सब समय लीलाओं में वो अपने ध्यान में सेवा करता रहेगा। श्री कृष्ण अखिल रसामृत सिंधु हैं, वो सबके हृदयों से अलग 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 रसों का आस्वादन करते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में भी बताया कि अखिल रसामृत मूर्ति हैं श्री कृष्ण। और ये भी बता रहे हैं कि अलग अलग कैसे भाव होते हैं। यहाँ श्लोक तो दिया पर उसका मीनिंग नहीं दिया है कि जैसे जो कंस के आंगन में जब आए थे श्री कृष्ण, तो उनको देखकर भक्तों ने अपने अपने स्वरूप का अनुभव किया था। जो कल बात आ रही थी ना कि वो भी क्या नित्य स्वरूप था, तो कह रहे अपने अपने स्वरूप का अनुभव किया है उन्होंने। वहां पर उनका था नहीं, पर वो अनुभव करने लग गए। तो ये वाला श्लोक आ रहा है ना, मल्ला नाम शरीर निर्नाम नरवरहा, स्त्री नाम स्मरो मूर्ति माना। स्त्रियों को क्या हुआ, स्मर का आ गया, काम भाव आ गया उनके अंदर। और जो मल्ल लोग थे उनको साथ वो लग रहे थे। और गोपा नाम स्वजनो अस्ता नाम, गोपो जो गोप थे उन्हें वो अपने ही जन लग रहे थे, उनकी लौकिक सद्बंधुवत प्रीति थी। और जो शिशुपाल था उसको क्या लग रहे थे, वो शत्रु के समान। मृत्यु भोजपते विराग विदुषीणाम तत्वम परम योगिनाम ऋषिणाम पर देव तेति विदितो रंग गतः साग्रजः। तो यहाँ मीनिंग नहीं दिया हुआ है इसका, मुझे संस्कृत भी इतना अच्छे से नहीं है, तो जितना मैं बता सकी उतना मैंने बता दिया। बाकी ग्रंथ खोल के हम देख लेंगे इसका मीनिंग, जो भागवतम में है दशम स्कंद में 43 श्लोक है ये, 43 अध्याय का 17 श्लोक।
अब कह रहे हैं कि श्री कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति कहे जाते हैं। ये श्लोक का मैं बता दूं कि ये इसलिए यहाँ पर किया कि जो जिस भाव में होगा वो उसी भाव के, कृष्ण तो एक ही है, सामने भी एक ही समय एक ही साथ खड़े होंगे, पर क्या है हमें अलग अलग अपने अपने भाव के अनुसार उनके दर्शन होंगे। जिनका बाल रूप में उनको बालक रूप में कृष्ण दिखेंगे, जिनका सख्य रस में उन्हें सखा रूप में दिखेंगे, है ना। जो उनसे भय करता है उन्हें मृत्यु के भय के रूप में दिखेंगे कि उनका काल ही बने हुए हैं। इस तरह से अभी हम अगर वासंतिक लीला का भी रास करें, का श्रवण करें, जो कि पैठा गांव में हुई थी, तो पैठा गांव में कृष्ण को बताया जाता है कि उनके जब वो चतुर्भुज में वहां खड़े थे तो गोपियां वहां से निकली तो उन्हें चतुर्भुज रूप ही दिखा, पर वो राधा जी के आगे अपने चतुर्भुज नहीं रख पाए और उनको वो हाथ बैठ गए और फिर से वो द्विभुज रूप में ही आ गए। और गोपियों ने तो ध्यान नहीं दिया कि कौन खड़ा है, क्योंकि वो चतुर्भुज रूप को पहचानती ही नहीं है, तो उनके लिए तो वहां पे कृष्ण थे ही नहीं, वो ढूंढती ढूंढती आगे निकल गई। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जैसे कृष्ण होंगे तो जिसके जिस भाव में होंगे उन्हें वैसे ही, क्योंकि गोपियां भी स्वीकार नहीं करेंगी चतुर्भुज को, है ना। जो ऐश्वर्य भाव के भक्त होंगे वो चतुर्भुज रूप में स्वीकार करेंगे, जो माधुर्य भाव के हैं वो द्विभुज में। तो ये वाली बात हम सब समझ लेंगे अच्छी प्रकार से कि कृष्ण के अनेकों अनेकों रूप हैं और भक्त भी अलग अलग भावों के हैं, तो भावों के अनुसार वो भक्तों के हृदय से प्रेम को चुराते हैं। जो माखन चोर भी कहा गया ना, माखन मतलब भी प्रेम ही होता है, कि सबके हृदय से वो प्रेम को चुराते हैं। अब कह रहे हैं वो सभी रसों के आश्रय और विषय दोनों हैं, वो सब कुछ हैं, क्योंकि आश्रय भी एक पॉइंट पे हमें बता दिया कि वो भी श्रीमती राधिका और कृष्ण अभिन्न है, तो वो ही रस देने वाले हैं, वो ही रस लेने वाले हैं। तो स्वयं भगवान ही पर तत्व हैं, वो ही देखो आ भी गई ये वाली बात कि वो ही आस्वादक और आस्वाद्य दोनों हैं। मतलब आश्रय भी है, विग्रह भी है, रस दे भी रहे हैं, प्रदान भी कर रहे हैं और उसका आस्वादन भी करें। क्यों? अल्टीमेटली तो अगर हम जाएं तो सब कुछ कृष्ण से ही आया है। कृष्ण ने ही अपने आस्वादन के लिए एक्सपेंड किया, पहले राधा जी और बलदेव जी आए, फिर आगे आगे राधा जी से अनेकों परिकर आए, बलदेव जी से अनेकों परिकर आए, तो आगे आगे फिर जीव आए, तो बहुत कुछ हुआ, पर सारी की सारी सृष्टि के जो हमारे अनादि बताए जाएंगे वो एकमात्र श्री कृष्ण ही है। तो कह रहे हैं सब कुछ वो ही है। श्री चैतन्य महाप्रभु सभी रसों का आस्वादन। अब महाप्रभु भी कौन है? वो भी श्री कृष्ण और राधा रानी का मिलित स्वरूप है। तो वो भी क्या कर रहे हैं? आस्वादन कर भी रहे हैं और सबको आस्वादन करा भी रहे हैं। तो तभी यहाँ पर ये चैतन्य चरितमृत का हमारा श्लोक ये आ रहा है प्यार। आपने करी आस्वादने शिखाइला भक्तगणे, प्रेम चिंतामणिर प्रबुधनी, नाही जाने स्थान स्थान, यारे तारे कैलदान, महाप्रभु दाता शिरोमणि। तो यहाँ पे बताया कि उन्हें औदार्य विग्रह कहा जाता है महाप्रभु को, और उन्होंने क्या किया कि कृष्ण प्रेम रूपी चिंतामणि के वो महाधनी है, और उन्होंने पात्र और अपात्र का विचार भी नहीं किया, और इसीलिए उन्हें महा औदार्य विग्रह भी कहा गया। तो गौर गोविंद महाराज भी कहते थे कि ऐसे है ना, देखो महाप्रभु को हम देखते हैं, दायां हाथ उन्होंने ऊपर उठाया हुआ है और बायां हाथ ऐसे उनका नीचे है। महाप्रभु का जो मेन पोस्चर बताया जाता है वो इस तरह से है। तो गुरुदेव ने भी बड़े सुंदर रूप में इसको एक्सप्लेन किया था कि ये कैसे होता है, कि इससे क्या करते हैं वो कृष्ण प्रेम का आस्वादन करते हैं, ऐसे जैसे चाटते हैं ना, ऐसे करके गुरुदेव ने एक बार एक्सप्लेन किया था ऐसे। और इसे कह रहे मैं यहाँ चाट रहा हूँ और यहाँ तुम्हें दे भी रहा हूँ, मतलब मैं इस बात को मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा कि मैं इस चीज के लिए वेट करूं, कि मैं पहले आस्वादन करूं और फिर मैं बाद में सीधे ही हाथ से उसका वितरण भी करूं। ऐसा उन्होंने नहीं किया। कह रहे फिर मैं इस हाथ को धोऊंगा फिर इससे वितरण करूंगा तो उसमें बहुत समय नष्ट हो जाएगा। तो महाप्रभु का इतना औदार्य विग्रह है कि वो ऐसे आस्वादन कर रहे हैं और ये हाथ ऐसे इससे देते चले जा रहे हैं। उनको ये मतलब ये उनको कंट्रोल ही नहीं हो रहा, कि मैं वेट भी नहीं कर पा रहे वो कि मैं बाद में प्रदान करूंगा। तभी उन्होंने बाढ़ की तरह हरि नाम दे दिया था, बाढ़ की तरह प्रेम दे दिया था। जो भी सामने आता था, पात्र अपात्र, जीव जंतु पशु पक्षी, जैसे हमने झारखंड के जंगलों में भी देखा, हम अभी गए थे तो हमने वहां के वीडियोस डाले भी थे, कैसे मीलों तक सारे के सारे पत्थरों पे चरण चिन्ह, हिरणों के, अजगर के, सांप के, चीते के, शेर के, सबके चरण चिन्ह थे वहां। कैसे इतना प्रेम पैदा हो गया वहां पे, इतना प्रेम सबको दे दिया, पत्थरों तक को दे दिया कि पत्थरों के भी हृदय पिघल गए, और उनपे उनके जो पशु पक्षी इत्यादि थे सबके वहां पे चरण चिन्ह पड़ गए।
तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो नाम प्रभु है ना, हमारे जो महाप्रभु हैं, उन्होंने हमें नाम प्रभु को प्रदान किया। तो क्या किया? उन्होंने स्वयं को ही प्रदान कर दिया। तो इस चीज को हम अच्छे से समझेंगे कि जो महाप्रभु हैं राधा और कृष्ण का मिलित स्वरूप है। वो फिर आस्वादक और आस्वादन दोनों कर रहे हैं। वो ही आश्रय भी हो गए, वो ही विग्रह भी हो गए। वो राधा रानी के भाव में रो भी रहे हैं और राधा रानी के लिए तड़प भी रहे हैं। पर है कौन? राधा जी ही हैं उनके अंदर, उन्हीं के भावों को लेकर वो उन्हीं के रस का आस्वादन कर रहे हैं। इन वाली कथाओं को हमने बहुत बार गुरुदेव से श्रवण किया है कि वहां सिद्ध बकुल में भी क्या करते थे, रूप गोस्वामी जी महाप्रभु के उनके भावों का आस्वादन करते थे। जो महाप्रभु को विरह के भाव आते थे, मिलन के भी भाव आते थे, कैसे महाप्रभु रोने लगते थे वहां पे, कभी सिकुड़ जाते थे, कभी फैल जाते थे। यहाँ तक कि गुरुदेव ने वर्णन किया, हम लोग जाते हैं अभी जगन्नाथपुरी जाएंगे ना हम, तो वहां पे हम गंभीरा में देखते हैं बहुत छोटा सा रूम है जिसमें वो रहते थे। एक बंदा बस मुश्किल से खड़ा हो सकता है वहां पे, इतना ही वो रूम है बस। तो उसी में वो कभी कूर्माकार हो जाते थे, कभी वो कहते थे अच्छा क्या मेरे अंदर है, क्या कृष्ण क्या मेरे अंदर है। तो वो अपने आप को नाखूनों से खरोंच लेते थे, कभी रोते रोते दीवारों में घिसने लगते थे, अरे कहाँ है तू, आ जाना बाहर, तो निकल बाहर। ऐसे उनका पूरा शरीर खून से लथपथ हो जाता था। अलारनाथ में वहां पे एक डबल बेड जितना पत्थर भी है, जहाँ पे श्री कृष्ण उनको, जब महाप्रभु को ताप हुआ कृष्ण विग्रह का, राधा रानी के भाव में जब वो तड़प रहे हैं, देखो कितनी बड़ी लीला है कि कृष्ण ही कृष्ण के लिए तड़प रहे हैं, पर भाग इसके लिए हुए राधा रानी के। इसीलिए कहा गया भाव ग्राही जनार्दना, भाव ही प्रधान है। तो वो वाला पत्थर उनके विरह ताप से पूरा पिघला हुआ है, उनके हाथ पैर कमर पीठ सिर सब उस पे छपा हुआ है, उस वाले पत्थर पे। तो उसे ही बताते जा रहे हैं कि इतना सुंदर ये प्रेम है, इतना सुंदर ये भाव है, ये देने के लिए हमें हमारे गुरुदेव आए, तो हम क्यों नहीं उसको कर रहे। इतना सुंदर है ये नाम, स्वयं ही राधा कृष्ण है, स्वयं ही इनका एक स्वरूप है। पर नाम का भी स्वरूप हमारे सामने जब प्रकट होगा, जब हमारा स्वरूप प्रकट हो जाएगा हमारे हृदय में, तो वो शुद्ध नाम से ही होगा। शुद्ध नाम तभी आएगा जब स्वरूप सिद्धि होगी। तो ये सारी चीजें पैरेलल हैं। अब बता रहे हैं कलयुग में श्री नाम संकीर्तन की क्या महिमा है। वो कह रहे हैं कलयुग में यदि कोई श्री नाम रस का आस्वादन करने का अभिलाषी है, तो ही श्री नाम संकीर्तन के द्वारा उसको जो है मिलेगा भजन, और कोई इसका उपाय नहीं। अगर कोई करना चाहता है तो हरे कृष्णा महामंत्र ही करना पड़ेगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरई सुमरई नर उतरे ही पारा। तो कलयुग में क्या है, एकमात्र जो हरे कृष्णा महामंत्र ही कलयुग का मंत्र बताया गया। इसमें कोई शुचि अशुचि का भी विचार नहीं है, इसको करके ही जीव पार हो पाएगा। अब कह रहे हैं चैतन्य चरितामृत में ही, हर्षे प्रभु कहेन शुन स्वरूप राम राय, नाम संकीर्तन कलौ परम उपाय। तो वो कह भी रहे हैं बड़े उल्लास पूर्वक, हे स्वरूप हे रामानंद, नाम संकीर्तन में क्या है, एकमात्र उद्धार किससे होगा, सिर्फ नाम संकीर्तन से ही होगा, और किसी द्वारा भी तुम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। अब कह रहे तो बद्धजीव कलयुग में इसका अनुभव कैसे करेंगे, इस नाम में जो रस है उसका अनुभव बद्धजीव कैसे कर पाएगा। तो नाम को तो बताया गया क्या है, नाम रस रूप गुण और लीला, चार वस्तुएं भगवान की, भगवान से अभिन्न है। तो नाम क्या है, अभी चैतन्य चरितमृत के चारों प्यार यहाँ पे दिए हुए हैं। रस के लिए बता दिया, नाम था अखंड रस कली का ताहार, कृष्ण आदि संज्ञा रूपे विश्व चेत प्रचार। तो अखंड रस क्या है, श्री नाम ही है। अब नाम ही रूप स्वरूप है, स्वल्प स्फुट कलिका से रूप मनोहर, श्री गोलोके वृंदावने श्री श्याम सुंदर। कह रहे नाम का ही जो रूप है वो श्याम सुंदर का है, कृष्ण ही जो है नाम का रूप है। अगर नाम का रूप हमारे सामने प्रकट होगा, पीछे भी हमने पढ़ा कि जिस समय राम का नाम का रूप हमारे सामने प्रकट होगा, तो जिस भाव के हम भक्त हैं, कोई सख्य रस का है तो उसके सामने कृष्ण सखा लीला करते हुए दिखेंगे, कोई माधुर्य रस का है तो गोपियों के साथ दिखेंगे लीला करते हुए, कोई वात्सल्य रस का है तो यशोदा मैया के संग लीला करते हुए बालक स्वरूप में दिखेंगे। तो बता दिया जो रूप है वो ही नाम ही रूप का स्वरूप है, नाम ही हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे कृष्ण के रूप में, हमारे हमारे भावों के अनुसार। फिर कह रहे नाम ही गुण स्वरूप है, गुण भी वही है जो कृष्ण के सारे गुण बताए गए। सौरभित कलिका से चतुष्षष्टि गुण, जो 6 गुण बताए गए भगवान के, प्रकाशे नामे तत्व जाने निपुण।
तो वो ही जो नाम करेगा उसको क्या है, बड़ी निपुणता के साथ वो 6 के 6 गुण उसके सामने, सुरभि एक जो कलिका जिसमें से खुशबू आती है ना, उसकी तरह उसके सामने वो भी प्रकट हो जाएँगे। और नाम ही लीला स्वरूप है। लीला भी जो कृष्ण की सारी लीलाएँ हो रही हैं, वो भी क्या है, नाम ही है। पूर्ण प्रस्फुटित नाम कुसुम सुंदर, अष्टकाल नित्य लीला प्रकृतिर पर। तो अष्टकालीय जो लीला है उनकी, जब वो नाम करेगा हरि नाम, जब उसकी स्वरूप सिद्धि हो जाएगी तो वो ही नाम उसको अष्टकालीय लीला में उसको सारी की सारी लीलाओं के दर्शन होंगे। तो हम देखो कितनी महिमा नाम की श्रवण करते जा रहे हैं। हम हरे कृष्णा माँ मंत्र को बहुत ज़्यादा, मैं तो अपनी बात करूँगी यहाँ पे, कि सीरियसली नहीं कर पा रहे और इधर-उधर हमारा चित्त होता है, इतर विषयों में हमारा ध्यान रहता है। हम हरि नाम को वैसे नहीं कर पाते जैसे उसमें चित्त लगा के हमें करना चाहिए। पर कितना सुंदर बता दिया कि नाम ही रस, रूप, गुण, लीला। कृष्ण का सब कुछ क्या है? रूप भी कृष्ण का नाम है, रस भी नाम है, गुण भी और लीला भी। तो अगर हमने ये अच्छे से कर लिया, तब हमें कहीं जाके हमारी ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि हम नाम के स्वरूप को और उसकी लीला को जान पाएँगे। इसमें ना नाम प्रभु ही अखंड रस के भंडार हैं। सारा रस, जैसे कह रहे हैं, जो पुष्प का जो प्रथम अंकुर होता है और उसकी जो कली होती है वो कितनी मधुर होती है, इसी प्रकार हरि नाम है। गोलोक वृंदावन में यही रूप श्याम सुंदर के रूप में विराजमान है। इस बात को अंडरलाइन कर लेंगे। पेज नंबर ये है 32 पर, लास्ट पैराग्राफ हमारा चल रहा है इस वाले ग्रंथ में। तो कह रहे हैं कि श्री हरि नाम से गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण के मनोहर श्याम सुंदर स्वरूप की स्फूर्ति होती है। ऊपर फिर से जाएंगे कि उस कली के रूप में अतिर मनोहर होता है। गोलोक वृंदावन में यही रूप, जो कह रहे हैं, जो हरि नाम है, हरि नाम का ही जो रूप है वो क्या है, श्याम सुंदर के रूप में विराजमान है। तो यहाँ से हमें इस चीज को पता लग रहा है ना कि ये अभिन्न है, नाम और कृष्ण, क्योंकि कह दिया कि जो श्री हरि नाम है वो ही कहाँ है, श्री कृष्ण के रूप में, श्याम सुंदर के रूप में गोलोक में विराजमान है। तो अब हम ये समझ लें कि ये ही कृष्ण है, कृष्ण ही नाम है, नाम ही कृष्ण है, कृष्ण ही नाम है। तो बार बार इस ग्रंथ में इस चीज को कोट किया गया है कि नाम को हम श्री कृष्ण से भिन्न नहीं मान सकते। हम अपने जो हरि नाम की माला कर रहे हैं उसको हम कृष्ण से भिन्न नहीं मान सकते। ये चीजें अंडरलाइन कर लेंगे, जो जो प्रूफ आते जा रहे हैं ना कि नाम ही कृष्ण है। और ये तो बड़ा ही सुंदर बता दिया कि यही नाम गोलोक में कृष्ण के रूप में विराजमान है ना। तो प्रभु के 64 गुण उस कली की अत्यंत सम्मोहक सुगंध है। अब बताए जाते हैं 64 गुण होते हैं कृष्ण के अंदर, है ना। तो उसको बता दी, जो उनकी सुगंध है ना सम्मोहक, वो ही उनके 64 गुण है। वो 64 गुण भी क्या, हरिनाम करते करते जब हमारे सामने रूप आएगा तो वो 64 गुण भी उनके हमारे सामने प्रकाशित हो जाएंगे। और वो जो गुण है भगवान के नाम के, वो ही पूरे जगत को प्रकाशित करते हैं। जगत में भगवान के गुण प्रकाशित होते रहते हैं। फिर जब यह पुष्प पूर्ण विकास को लाभ करता है, कह रहे हैं, जब एक साधक के हृदय में पूर्ण विकास हो जाता है उस पुष्प का, तो कल ही है कि वो नाम करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। पर जब उसका पूर्ण विकास हो जाता है तब उसे अष्टकालीय लीलाओं की स्फूर्ति होने लगती है। तब कहीं जाके उसे अष्टकालीय लीला में, जब कहते हैं ना, हमारा ये है ना हरे कृष्णा महामंत्र, देखो इसके ना हमारे 8 वो हैं जोड़े। देखो यहाँ पे देखेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 8 जोड़े हो गए ना। तो 8 जोड़ों में बोल दिया ये है राधा और कृष्ण की अष्टकालीय लीला। तो फिर वो जो साधक होते हैं वो अष्टकालीय लीला का उन्हें क्षण क्षण में आस्वादन होता है, जब वो उनका जो हरिनाम रूपी जो कली अभी अंदर है, जिसमें 64 गुण प्रकाशित हुए, फिर जब वो फूल पूरा खिल जाता है ना ऐसे, तब उसमें क्या होता है, अष्टकालीय लीलाओं के उसको दर्शन होने लगते हैं। और भगवत लीला प्रकृति से परे है, नित्य है और आठों प्रहर चलती रहती है। तो इसमें क्या है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण ये नहीं होंगे, ये उससे परे है। नाम भी सत्य रजतम प्रकृति के गुणों से परे है। तो हम जब बार बार कहते हैं ना कि कभी ना कभी तो हमारा शुद्ध नाम हो जाता होगा, नहीं, हमारा कभी ना कभी क्या हो जाता है, नामाभास तो फिर भी हो जाता है। अभी इस अवस्था में भी वैसे तो हम नाम अपराधी कर रहे हैं, नामाभास तो फिर भी ये कि चलो कभी हम वैष्णव अपराध नहीं कर रहे, या कभी तो हमारे ऐसा होगा कि हाँ नामाभास हो जाएगा हमारा।
पर शुद्ध नाम नहीं होगा। जब शुद्ध नाम होगा, तब कहीं जाके क्या होगा, हमें आठों पहर की लीला, अष्टयाम लीला के भी दर्शन होने लगेंगे। अब आगे बड़ा सुंदर ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से करनी चाहिए हमें ये। जो नाम का जप है, उस समय में श्री कृष्ण का स्मरण करने कैसे चाहिए? अब ये भी प्रश्न हम लोगों का होता ही है कि कैसे करें? तो बता रहे हैं हमारी तो कोई योग्यता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम लोग तो करते हैं कि मंत्रमय उपासना, ठीक है, हमें जो गुरुदेव ने हमारे गायत्री मंत्र दिए वो, और अपना हरे कृष्ण का महामंत्र, और यही सब हम करते रहेंगे। तो ये हमारी हो जाएगी मंत्रमयी उपासना, जो साधारण जीव करते हैं। ये जीव गोस्वामी जी बता रहे हैं 2 प्रकार की उपासना के विषय में। एक होती है स्वरसी की उपासना। इसमें क्या होता है कि स्वरसी की यानी जैसे हमारा जो स्थायी भाव है, अपना जो रस हो गया, तो उसमें क्या करेगा, साधक के हृदय में जब राग उत्पन्न हो जाता है ना, तब उसे अपना सिद्ध स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। जब सिद्ध स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तो उसे अपनी सेवा पता लग जाती है। उसको संबंध का ज्ञान हो जाता है कि मैं कृष्ण की लीला में मेरा क्या संबंध है, मेरा क्या रूप है वहाँ पे, मैं कृष्ण की दासी हूँ या मैं राधा रानी की मंजरी हूँ या मैं उनकी दास हूँ, सखा हूँ, क्या मैं उनकी यशोदा मैया जैसा भाव रख रही हूँ, क्या हूँ मैं? जब ये पता लग जाता है ना, तब क्या होता है, स्वरसी की अपना रस प्राप्त हो गया। अपने आप को चाहे बाल्य रस, चाहे हमारा बालक में रस है, चाहे हमारा सखा में है रस, चाहे हमारा रस दास में है, चाहे माधुर्य वात्सल्य किसी में भी हो सकता है वो। तो जब रस यानी स्थायी भाव आ गया, स्वरूप सिद्धि हो गई, उस समय क्या होगा, हृदय में स्वतः स्फूर्त अपने आप ही लीलाएं कि मैं वहां पे हूँ। मानो अगर हम सख्य रस में हैं, हम फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, तो क्या होगा, जिसको अपना स्थायी भाव आ गया, अब वो क्या कर रहा है कि सख्य रस का दर्शन कर रहा है कि मैं वहां खड़ा हूँ, मैं कृष्ण के साथ गिल्ली डंडा खेल रहा हूँ, मैं कृष्ण के साथ आम तोड़ रहा हूँ, मैं कृष्ण के साथ मलयुद्ध कर रहा हूँ, मैं कृष्ण के साथ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूद रहा हूँ, मैं कृष्ण के साथ गायों के साथ गायों को चरा रहा हूँ, या मैं शिंगा बजा रहा हूँ, या मैं कृष्ण के लिए ये कर रहा हूँ। बहुत सारी लीलाएं जो जैसे बच्चे खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं। तो क्या होगा, उससे सब समय ये लगेगा स्वरसी की, अपने रस में ही वो आनंदित रहेगा। तो ये बताया, जब नाम जप के अनुसार जब कृष्ण का स्मरण करेंगे, कैसे करेंगे? एक हम करेंगे मंत्रमयी उपासना द्वारा। मंत्रमयी उपासना क्या रहेगी कि हम हरे कृष्णा महामंत्र करते जा रहे हैं, या फिर कोई हमने श्लोक देख लिया, उस श्लोक का हम उच्चारण करके, उसका ध्यान करके तब हम नाम करते जा रहे हैं। क्यों? अभी तो हमें अपनी स्वरूप सिद्धि हुई नहीं। जब स्वरूप सिद्धि ही नहीं हुई, तो हम कैसे उनका ध्यान करेंगे, कौन सी लीला का ध्यान करेंगे, अभी हम नहीं कर पाएंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, मंत्रों का ही उच्चारण करेंगे और मंत्रों से ही हम हरिनाम करते चले जाएंगे। ये तो बहुत सारे वैष्णवों से, गुरुदेव से भी हमने श्रवण किया कि हम श्लोकों को ले लेंगे, कोई भी हमारे उपदेश अमृत के श्लोक, शिक्षा अष्टक के श्लोक, भजन रहस्य के श्लोक, भागवतम के श्लोक, गीता जी के श्लोक, उन श्लोकों का ध्यान करते करते हम हरिनाम करेंगे, और वो ही हमारी मंत्रमयी उपासना कहलाएगी। और जो स्वरसी की उपासना है, वो साधक करेंगे जिनका अष्टकालीय लीला में ध्यान चला गया, जिन्हें अपनी स्वरूप सिद्धि हो गई। वो श्रेष्ठ साधकों के लिए है, उत्तम भागवतों के लिए, जो स्व ऋषि की उपासना हो रही है। अब आगे बता रहे हैं कि अष्टकालीय लीलाओं के स्मरण के द्वारा श्री कृष्ण की सेवा ही स्वरसी की उपासना है। तो वो क्या करें, श्री कृष्ण की सेवा किसमें करें, अपनी अष्टकालीय लीलाओं के स्मरण में। जो साधक अपनी सिद्ध देह की अनुभूति कर लेते हैं, तो वो अपनी चित्त देह के भावों में रहते हैं, और उनके हृदय में स्वयं ही अपने आप, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई चिंतन नहीं करना पड़ता, वो सब समय सेवा भाव में ही रहते हैं। तो वो एक स्वरूप से तो हमारे सामने रहते हैं साधक, और दूसरे स्वरूप से नित्य लीला में सेवा करते रहते हैं कृष्ण की। तो वहां उसके साथ वो रहते हैं, वहां पे चित्त धाम में भी उनकी सेवा रहती है। यहाँ पर शरीर होते हुए भी वो अपना जो उनका नित्य स्वरूप है, उससे वहां सेवाएं करते हैं। तो अष्टकालीय लीलाएं भी बता दी। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है बहुत सुंदर रूप में कि निशांत लीला कितने बजे से कितने बजे तक, या निशांत लीला यानी सुबह सुबह की लीला, जो हमारी जो मंगल आरती के समय उपस्थित होती है, वो कब होती है, 3:36 से लेके 6 बजे तक, वो रहती है निशांत लीला का समय। फिर कह रहे हैं प्रातः लीला, जो प्रातः की लीला होती है, फिर जिसमें कृष्ण स्नान इत्यादि करते हैं, तो वो हमारी होती है 6 बजे से लेके 8:24 तक। फिर कह रहे हैं पूर्वाहन लीला,
जिसमें उनका ब्रेकफास्ट इत्यादि ये सब चलता है, वो हो जाती है 8:24 से 10:48 तक। फिर कह रहे हैं मध्याह्न लीला, फिर मतलब कृष्ण जब गौचारण पे चले जाते हैं, वो होती है 10 बजे 47 मिनट से लेके 3:36 तक। फिर कह रहे हैं अपराह्न लीला, वो भी होती है 3:36 से लेके 6 बजे तक। ये तो इनकी हो गई सारी लीला, जब कृष्ण चले जाते हैं लेकर फिर लौट कर आते हैं तो वो होती है हमारी सायकालीन लीला। वो हो जाती है 6 बजे से लेके 8:24 तक, जब वो लौट भी आते हैं। अपराह्न लीला हमारी आएगी गोधूली बेला, जब वो लौट कर आते हैं। सायकालीन लीला आ जाएगी 6 से लेके 8:24 तक। जो हमारा जो ग्रंथ है ना भजन रहस्य ग्रंथ, बड़े सुंदर रूप में इन सारी लीलाओं का वर्णन किया हुआ है, और इसको हमारी स्थितियों से भी जोड़ दिया गया, जैसे श्रद्धा, दो साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। तो उससे भी जोड़ जोड़ के भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इसका बड़े सुंदर रूप में वर्णन किया है। अब कह रहे हैं प्रदोष लीला, 8:24 से लेके 10:48 तक, यानी जिसमें वो अपना प्रसाद पाते हैं, थोड़ा खेल खेलते हैं, है ना। तो यशोदा मैया के सामने तो सारी की सारी गोपियों ने एक बार हम वृंदावन में थे, वहां पे कोई कर रहे थे अष्टकालीय लीला का, वहां पे नाट्य चल रहा था, नाट्य लीला। तो वहां पे हमने देखा, कुछ दिन मैं वहां पे तब रही थी, बहुत पुरानी बात हो गई, 8-9 साल पुरानी बात बता रही हूँ मैं। तो वहां पे उन लीलाओं का दर्शन करवाया जा रहा था। तो मैंने एक लीला का मुझे बड़े सुंदर से ध्यान है कि वो था कि गौचारण से आ गए, फिर मैया यशोदा ने उन्हें नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए, और फिर उनके लिए वो प्रसाद इत्यादि ला रही हैं। तो प्रसाद लेकर आई तो कैसे लाइन से थाल के थाल, थाल के थाल, एक एक गोपी, अनगिनत गोपियां, अनगिनत थाल और अनगिनत प्रसाद, भोग लगाई जा रही, ये भी खाओ, ये खा लाला मेरा, ये गुंजिया खाएगा लाला मेरा, ये मट्टी खाएगा लाला मेरा, ये वाला अचार खाएगा लाला मेरा, ये वाला पापड़ खाएगा लाला मेरा। ये कितनी वस्तुएं थी, बाप रे बाप, ध्यान में भी नहीं है। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद जब वो प्रसाद पा चुके तो फिर वो बैठ गए ऐसे, और फिर उनके सामने नृत्य गायन आदि प्रस्तुत हो गया। तो उन्हीं सब लीलाओं का जो 8:24 से 10:48 तक बताई जा रही है ना, प्रदोष लीला, तो उसमें उतना एंटरटेनमेंट था उनका, सब कुछ दिखाया उसमें। फिर उसमें क्या है, फिर वो सोने चले जाते हैं, सोने के बाद रात्रि लीला, जिसमें वो फिर राधा रानी और गोपियों के साथ लीला करते हैं। वो समय आ गया 10:48 से लेके 3:36 तक। तो कभी समय मिला तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इन लीलाओं को भी हम कर लेंगे कि कौन सी लीला में कृष्ण क्या करते हैं। अब कह रहे हैं कि केवल उन्नत कोटि के भक्तजन ही अष्टकालीय लीलाओं के स्मरण में समर्थ होते हैं। उन्नत कोटि के भक्तजन भी कौन, जिनको अपनी स्वरूप सिद्धि हो गई, स्वरूप ज्ञान हो गया, वही लोग अष्टकालीय लीला का स्मरण कर पाएंगे। जो साधारण कोटि के भक्त हैं, जिनको अभी स्वरूप सिद्धि नहीं हुई, उन्हें किस प्रकार भगवान की अष्टकालीय लीला के दर्शन होंगे, उन्हें तो अष्टकालीय लीला का दर्शन होना संभव नहीं। तो उन्हें क्या करना चाहिए, जो साधारण है वो क्या करेंगे, श्री कृष्ण के रूप गुण लीला कथा सभी की भावना करेंगे, यानी सबका हम चिंतन करेंगे, श्री कृष्ण के रूप का भी, क्या उनके गुण हैं, कौन सी उनकी लीलाएं हैं, कौन सी उनकी कथाएं हैं, उसमें भी हम क्या करेंगे, जो हम गुरुदेव से कथाएं श्रवण कर रहे हैं भागवतम में, देखो ज्यादा से ज्यादा हम देखेंगे ना, सातों के सातों दिन हमारे क्या दशम स्कंद की लीलाएं जरूर से जरूर सब श्रवण कराते हैं। उनकी बाल लीला का भी श्रवण कराया जाता है, श्री कृष्ण की, कैसे वो बालक थे, फिर कैसे उन्होंने कंस का युद्ध किया, कैसे दामोदर लीला हुई थी, वो भी श्रवण कराया जाता है। फिर कैसे गोपियों के संग वो घूमते थे, रास करते थे, वो भी श्रवण कराया जाता है। गोवर्धन लीला भी, उनकी कालिया नाग लीला भी, सबकी सब श्रवण कराई जाती हैं। क्यों कराई जाती हैं, ताकि हमारे मन में वो भाव आए कि अच्छा कृष्ण की ये लीला थी, कैसे होंगे ना वो कालिया नाग, कैसे उसके फन होंगे, अनेकों अनेकों फन थे, कैसे उन फनों पे कृष्ण के छोटे छोटे पैर, है ना, नीलवर्ण के हमारे कृष्ण, इतना श्रृंगार किया हुआ, इतने अलंकार पहने हुए, कैसे रुंझुन रुंझुन रुंझुन, एक पैर दूसरा पैर, एक फन पे फिर दूसरे, कैसे उन्होंने उस चिकने पर सरफेस पे नृत्य, हमें ये चिंतन करना पड़ेगा अपने गुरुदेव से जब हम जो लीलाएं श्रवण करते हैं ना, क्योंकि हमारी तो स्वरूप सिद्धि अभी है नहीं, तो हमें तो कोई नई लीला का तो आस्वादन होगा नहीं, ना हम कोई नई लीला चिंतन कर पाएंगे। पर जिन लीलाओं का हम कृष्ण से, गुरुदेव से
अपने वैष्णवों से श्रवण कर रहे हैं, उन लीलाओं का हम चिंतन कर सकते हैं हरि नाम करते-करते। जैसे अभी मैंने कालिया लीला का बताया, गोवर्धन लीला का अगर हम श्रवण करें, कि कृष्ण ने बाएँ हाथ की उँगली पे ही पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। अच्छा, यहाँ तो हमारा मंत्र चलता जा रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पर चित्र पटल पर जो चित्र उपस्थित हो रहा है कि अच्छा कृष्ण ने उठा लिया। अच्छा कितने तो छोटे बालक थे, 7 वर्ष की आयु ही तो बताई। अच्छा कितना बड़ा पर्वत था, क्या मैं एक पत्थर या एक कंकड़ भी इस पर उठा सकती हूँ? नहीं उठा सकती। अच्छा फिर कृष्ण का बल कैसा रहा होगा? अच्छा फिर गुरुदेव ने बताया कि राधा रानी ऐसे देख रही थी, उन्हीं के बल से वो उठा पाए। तो राधा रानी के देखने का ही बल कितना होगा? राधा रानी को तो उनकी शक्ति बता दिया। अच्छा, फिर ये भी बता दिया कि गोपबालिकाओं ने वहाँ पे ऐसे डंडियाँ रखी होंगी, तो कितना सुंदर दृश्य उपस्थित होगा। फिर ये भी बता दिया 56 भोग लगे। अच्छा, सबने कितने भिन्न-भिन्न प्रकार के लाए होंगे, तो कैसा वहाँ पे सुगंधित हो रहा होगा सब कुछ। कैसे वहाँ पे कृष्ण के पास आस-पास सब खड़े होंगे, कैसे कृष्ण को आस्वादन होगा। कैसे बड़ा सुंदर गोवर्धन लीला इंद्र के कृष्ण ने बोला कि कृष्ण ने इंद्र पर विशेष कृपा की, क्यों? क्योंकि इंद्र के कारण 7 दिन 7 रात लगातार कृष्ण अपनी गोपियों, अपने सखाओं, अपनी माताओं सबके साथ, अपने ब्रजवासियों के साथ 24/7 सबके रसों का आस्वादन वो करते रहे वहाँ खड़े होके। तो ये गोवर्धन लीला की विशेषता है और कैसे उनके अंदर नायक भाव आ जाता था, कैसे वो पूरे ब्रज के हीरो थे। तो ये हम क्या करेंगे जो जैसे-जैसे हमें गुरुदेव श्रवण कराते जा रहे हैं कृष्ण की लीलाएँ, तो जैसे अग्निपान कर लिया, अरे कृष्ण ने कैसे अग्निपान किया होगा? 7 ही साल के तो हमें वहाँ ऐश्वर्य भाव नहीं लाना कि ठीक है वो तो भगवान है उन्होंने उठा लिया, ठीक है वो भगवान है उन्होंने तो कालिया देह पे नृत्य कर लिया, ठीक है उन्होंने तो अग्निपान कर नहीं, हमें क्या करना है लौकिक सद्बंधुवत प्रीति कि कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण की हूँ। उस भाव को लेते हुए उन लीलाओं का जब हम श्रवण करेंगे गुरुदेव से जैसे रास की बता दी कथा गुरुदेव ने, बहुत सुंदर रास 5 अध्याय में वर्णन है। कैसे उन्होंने श्रृंगार किया हुआ है, कैसे उनके चरण पड़ रहे हैं धिन-ता, 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 कैसे एक ही टोन में जा रहे हैं आगे-पीछे, 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 कैसे रुनझुन, रुनझुन, रुनझुन वो बज रहे हैं। तो हम उसे इमेजिन तो करें, एक चित्रपट हम देख लें। जैसे ये मैं दिखाती हूँ, ये मोबाइल उठा के देखो जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, दिख रहा है क्या सभी को? एक बार बताएँगे मुझे? ये रास का जो चित्रपट है या पास लेकर जाऊँ मैं मोबाइल? अच्छा, देखो अभी। अभी दिख रहा है क्या? ठीक है? हाँ। हाँ, तो ये देखो, जैसे ये दिख रहा है ना, तो ऐसे-ऐसे चित्र हम अपने घर में सब तरफ लगा लें, अंदर-बाहर, ऊपर-नीचे, जहाँ भी कहीं हमारी दीवारों पर संभव हो पाए, है ना? तो इस तरह से फिर हम इन लीलाओं को देखते हुए, तब अपना हरि नाम करें, तब हम भजन करें। तो उनमें कहीं अरे अच्छा ये लीला जो लगी हुई है ना, इसी को देखते हम बैठ के हरि नाम कर रहे हैं। अच्छा कैसे तो वहाँ चंद्रमा है, कैसे पूर्ण चंद्र है उसमें, कैसे गोपियाँ खड़ी हैं। अच्छा इसमें मंजरियाँ कहाँ हैं? इस लीला में मंजरियाँ भी बनी हुई हैं, जो आस-पास वो वहाँ पे वो बजा रही हैं, कोई वादन कर रही है, कोई कुछ कर रही है। तो इन लीलाओं को देखते कालिया की भी लीला का हम लगा सकते हैं चित्रपट, यशोदा मैया की दामोदर लीला का चित्रपट हम लगा सकते हैं, है ना? और फिर उन चित्रों को देखते अच्छा इसमें और क्या हो रहा है? अगर हम सेवा कुंज की लीलाओं के चित्रपट देखें, उसमें तो मंजरियाँ झाँकती हुई भी दिखा दी कुंज में, है ना? उनको देखें अच्छा इस लीला उनको देखते-देखते ही एक चिंतन में लीलाएँ चल रही हैं और एक चिंतन से हम अपना हरि नाम करते चले जा रहे हैं। तो यही प्रोसेस है क्यों? क्योंकि चित्त को भी हमें कृष्ण में वन पॉइंटेड करना है। क्यों हम सोचें कि मेरी मेड नहीं आई? क्यों मैं सोचूँ कि मुझे उसने ये कह दिया? क्यों मैं सोचूँ कि वो ये काम नहीं कर रही है, मेरा घर यहाँ से गंदा हो रहा है या अभी कपड़े धोने बाकी हैं। या अन्य-अन्य विशेष प्रकार की और चिंताएँ कि बाज़ार जाना है या टेलर के पास। कम से कम जिस समय हम हरि नाम कर रहे हैं, उस समय तो हम ये चिंतन करें कि कृष्ण की लीलाएँ क्या हैं? गुरुदेव ने क्या कथा सुनाई? तो सबसे ईज़ी वे है, हम सामने लीलाओं के चित्रपट लगा लें या अपने मोबाइल में भी हम खोल सकते हैं, पर उसमें भी शर्त ये होनी चाहिए कि हमारा वो फिर उसका इंटरनेट और ये सब बंद होना चाहिए। चित्रपट लगाओ वॉलपेपर पे, फ़ोटो पे बस, उसको खोलो और उसको खोल के अपना करो। पर अपना ये नहीं कि मोबाइल में फिर हम स्क्रॉलिंग में लग गए कि नहीं, इंटरनेट भी बंद कर दो, अपना मोबाइल भी बंद कर दो 1 घंटे के लिए। मैं तो कहती हूँ अगर हम 1 घंटे के लिए ही इस प्रकार से अपना हरिनाम बहुत ईज़ी है हम लोगों के लिए 1 घंटा निकालना अपने हरिनाम के लिए। अरे पूरे 23 घंटे हैं तो इधर-उधर की चर्चा करने के लिए, चित्त को इधर-उधर रखने के लिए।
तो कम से कम हम 1 घंटा तो निकालें कि हम सिर्फ़ कृष्ण को देख रहे हैं और हम सिर्फ़ उसी लीला को बड़े ध्यान से ऐसे एक-एक चीज़, एक-एक बारीकी उसकी देखते हुए और फिर हरि नाम करें, तो वो भी तो चित्त कृष्ण में आ जाएगा। उस समय हमारा चित्त ना बच्चों में, ना पति में, ना घर में, ना पत्नी में, ना किसी रिश्तेदार में, ना किसी शॉपिंग में, कहीं भी ना हो। किसी भी कोई भी चिंता, सब चिंताओं से रहित हो हमारा चित्त। उस समय किसी भी चिंता में ना रहकर और ऐसे करें, अच्छा ये तो गोपी बड़ी अभी मैं कहती जैसे देखो एक जैसे हमारे जो रमण मंजरी का चित्रपट है हमारे पास है ना, तो करीब उसी को लगा लो, रमण मंजरी के चित्रपट को हमारे जो पूज्यपाद नारायण महाराज जी का है और हरिनाम करते-करते उनका लहंगा देखें, अच्छा इसमें कितने फूल बने हुए हैं, कितनी कलियाँ हैं, बॉर्डर कैसा है इसका, कितना सुंदर ब्लाउज़ है और इनके नैन तो देखो, इनकी चोटी देखो, चोटी में भी कितने फूल गुथे हुए हैं। तो कम से कम उस समय हमारा चिंतन तो वहाँ है ना, कि कितना सुंदर इनका श्रृंगार किया हुआ है। कोई भी चित्रपट, वेणुगीत का चित्रपट देखो, कितना सुंदर वेणुगीत में तो कितना पूज्यपाद नारायण महाराज जी ने उसमें एक्सपेंड किया है। उसमें उन्होंने गाय भी बनाई, उसमें उन्होंने हिरन भी बनाए, उसमें उन्होंने गोपियाँ भी बनाई, उसमें उन्होंने मंजरियाँ भी बनाई, उसमें उन्होंने बहुत सुंदर वातावरण भी बनाया, सिंगा बनाते हुए बलराम जी भी बनाए। एक-एक पे अगर हमने अपना ध्यान कॉन्संट्रेट और कृष्ण का कितना सुंदर रूप उसमें बनाया है वेणुगीत वाले चित्रपट में। ओफ़ो! उनको तो देख के ऐसे लगता है कि साक्षात काम सामने से जा रहा है ना? कितना उनके ऊपर मोर पंख लगा हुआ है, बांसुरी बजा रहे हैं, उन्होंने मालाएँ भी कितनी प्रकार की पहनी है, पैरों का उनका पोस्चर देखो, त्रिभंग ललित उनका पोस्चर देखो, त्रिभंग की भी बता दी गई, कितना सुंदर उनका रूप है। हम तो इतने भाग्यशाली हैं कि हम ऐसी धारा में आए, जहाँ नारायण महाराज हमें मिले। जो बता दिया सेवा कुंज के पंडित जी भी बता दिया कि वो कौन है, उनकी राधा रानी बताकर गईं कि नारायण मंजरी है ना, वो मेरी रमण मंजरी है, जाओ ये प्रसाद उसे दे के आओ। रूप सनातन गौड़िया मठ में बैठी है वो मेरी सखी, है ना? तो ये हमें और लोगों ने भी प्रतिपादित किया कि रमण मंजरी, तो ये हम कितने भाग्यशाली कि स्वयं राधा रानी की गोष्ठी से, स्वयं उनके प्रकोष्ठ से, स्वयं चित्त धाम से वो चल कर आई इस धराधाम पे और किसे चुना उन्होंने? हमको चुना। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि राधा रानी के यहाँ से कोई आया और उसने हमें चुन लिया और फिर उनका हम रूप देखें, उनका हम चिंतन करें, उनकी वाणी को पढ़ें, उनके ग्रंथों को पढ़ें और हरिनाम करते हुए इस चिंतन में हम कहते हैं अरे चिंतन नहीं हो रहा, चित्त इधर-उधर भटक जाता है। अरे चित्रपट रख लो ना सामने। इतनी सुंदर उन्होंने तो वो तो धाम से आए। तो जो चित्रपट उन्होंने हमें प्रदान किए हैं ना वो एज़ इट इज़ वहीं के चित्रपट हैं। एज़ इट इज़ उन्होंने धाम को वर्णन किया है वहाँ पे। एज़ इट इज़ उस लीला को क्योंकि उन्होंने उस लीला के साक्षात में वो वहाँ थे, जब वो यहाँ पर आए। तो उन्होंने उसको एक-एक चीज़ को हाइलाइट, एक-एक चीज़ को पॉइंट कर के उन्होंने बनाया कि नहीं, नेत्र ऐसे हैं। अगर हम कुंज लीला के दर्शन करें, कुंज कीर्तन का एक चित्रपट श्यामा दीदी ने बनाया ना हमारी, कितना सुंदर है कुंज कीर्तन। जिस दिन मैंने वो कुंज कीर्तन देखा मैं तो 3-4 दिन तक ऐसे हो गई थी, क्या बना दिया बाप रे! क्या बना दिया। एक-एक गोपी का उसमें हम पोस्चर देखें, उसके नैन अलग जा रहे हैं, किसी के कोई मृदंग बजा रही है, कोई कैसे नृत्य कर रही है, किसी का पोस्चर कैसा है और नैनों की भंगिमा देखोगे ना सबकी अलग-अलग है, कितनी डिफरेंट वेशभूषा कितनी सुंदर। तो ये सुंदरता जब हम देखेंगे ना चित्त जगत कितना सुंदर है और कैसे राधा रानी की उसमें वो सेवा कर रहे हैं, कितना कुंज कीर्तन का कितना सुंदर चित्रपट है। तो हम सब भाग्यशाली है कि हमें एज़ इट इज़ वहाँ का जो है एज़ इट इज़ स्वरूप यहाँ देखने को मिल रहा है चित्रों में, क्योंकि रा गुरुदेव ने अपने भावों से उसे बनवाया। उन्होंने उसके साक्षात दर्शन किए, तब वो उसको बनवा रहे हैं। तो हमारे सामने तो चित्त धाम का एकदम साक्षात रूप हमारे सामने प्रकट किया जा रहा है। ग्रंथों के माध्यम से भी प्रकट किया जा रहा है, चित्र के माध्यम से भी और हमें क्या चाहिए? हमें सब कुछ बता दिया, ऐसा है गोलोक, ऐसी वहाँ की लीला है, ऐसा वहाँ चित्र है, ऐसे वहाँ कलर्स हैं, ऐसा वहाँ चंद्रमा है। इतने प्रकार के भक्त हैं, इतने रस हैं, इतने प्रकोष्ठ हैं, अलग-अलग प्रकोष्ठों में इतनी-इतनी लीलाएँ हैं। तो फिर भी क्या हमें अभाव है लीलाओं के चिंतन का? कोई अभाव नहीं। भर-भर के हरि गुरु वैष्णव हमें उन लीलाओं का श्रवण करा रहे हैं। तो फिर करते एक ना एक दिन क्या होगा, अब कभी ना कभी तो स्वरसी की उपासना भी हो जाएगी ना, तब और नवीन-नवीन लीलाओं का चिंतन होगा। फिलहाल अभी हम साधारण रूप में हैं, साधारण साधक हैं, तो कम से कम हम इतना तो करें, जिन लीलाओं का हम भागवतम के अनुसार अपने गुरुदेव से
श्रवण करते चले जा रहे हैं। उन लीलाओं का ही हम चिंतन करें, उससे रिलेटेड चित्रपट रख लें। अपने गुरुदेव के बनाए हुए चित्रपट कितने सुंदर-सुंदर, कैसा सुंदर उसमें कलर्स और ये कितना सुंदर है गोलोक धाम। अरे! यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? एक दिन झाड़ू लगाते हैं, अगले दिन फिर रेत हो जाता है। एक दिन कपड़े धोते हैं, अगले दिन फिर धोने पड़ते हैं। एक दिन बर्तन माँजते हैं, अगले टाइम फिर माँजने पड़ते हैं। एक टाइम खाना बना लेते हैं, अगले टाइम फिर भूख लगाती है। तो ये तो हमारा खत्म ही नहीं होगा कभी। अगर हम चित्तधाम देखें तो कितने आनंद की वस्तु है, ना जन्म, ना मृत्यु, ना व्याधि, ना शोक, सिर्फ आनंद और प्रेम। तो उस आनंद और प्रेम में हमें भी प्रवेश मिले, गुरुदेव हम पे कृपा करें, हमारे गोस्वामी लोग, हमारी गुरु परंपरा हम पे कृपा करे कि हम इन ग्रंथों का पठन-पाठन करें, इन लीलाओं को जानें और अपना भजन इतने सुष्ठु रूप से करें कि हम इन लीलाओं में प्रवेश पा सकें और इस नित्य यहाँ इस जड़ जगत से निकलकर नित्य जगत में हमारा प्रवेश हो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिला गुरुदेव की जय।